जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, जितने भी मेरे साथी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आपके गोल्डन क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। अगर मेरे साथियों आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो को चुना है। तो इस वीडियो में जो हम कराने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के लिए जो आपकी जीडी का पोर्शन होने वाला है, टेक्निकल और जो आपका क्लर्क, सभी के लिए हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप भी इन क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो आपका जीके जीएस का जो पोर्शन है पेपर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मेरे दोस्तों आपको पता होगा, मात्र आपके 15 से 16 दिन आपके एग्ज़ाम के रहे हैं। आपको पता ही होगा आपके जो एग्ज़ाम है वह आपका 22 अप्रैल को होने वाला है और 15 से 16 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए रहे हैं। तो मेरे दोस्तों मात्र इन 15 से 16 दिनों में आप वर्दी पा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारी दोनों वीडियो को देखना है। एक वीडियो हमारी सुबह में आती है, एक वीडियो हमारी शाम को आती है। अगर आप इन दोनों वीडियो को भी हर पर डे कवर कर लेते हो तो आपका जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको किसी भी वीडियो को फिर देखने की ज़रूरत, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपका लिए आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्वेश्चन है, आर्मी अग्निवीर का गठन कब हुआ? क्वेश्चन पूछ सकता है, कह सकता है कि भाई तुम आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो, आर्मी अग्निवीर का गठन कब हुआ? ऑप्शन है वो है आपके 2021 में, 2019 में, 2022 में या 2020 में। तो आप उसको क्या जवाब दोगे? तो आपको पता तो होना चाहिए कि आर्मी अग्निवीर का जो गठन हुआ था वह आपका 2022 में हुआ था। कब? 16 जून को। इतना और बता देना आपने तो वह भाग जाएगा वहाँ से, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा कि 16 जून 2022 को आपका आर्मी अग्निवीर का गठन पूर्ण क्वेश्चन था मेरे दोस्तों आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां या कितनी हड्डी होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो मनुष्य की खोपड़ी में आपकी 10 हड्डियाँ होती हैं, 12 हड्डियाँ, 8 या 30? तो बताइए, मनुष्य की जो शरीर होता है, मनुष्य की जो खोपड़ी होती हैं उसमें आपकी 8 हड्डियाँ होती हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है बुलर झील, चिल्का झील, उदय सागर या गोविंद सागर। तो बताइए, सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील आपसे पूछी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वह आया आपकी गोविंद सागर, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? ऑप्शन आपके बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या औरंगजेब ने। तो बताइए, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी जो बनवाया था वह आपका अकबर ने बनवाया था। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसका पिता था, अकबर का बेटा कौन था, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था, औरंगजेब के बेटे कौन थे। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इनके लिए आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक का नाम है, आपको बस 6 अक्षर याद रखने हैं, भाज शाह। क्या? भाज शाह को आप याद रखोगे तो सबके पिता कौन किसका पिता था, कौन किसका पुत्र था, आप याद रख सकते हो। ब से आपका बाबर हो जाएगा, एच से आपका हुमायूं हो जाता है, ए से आपका अकबर हो जाएगा, जे से आपका जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ध्यान से देखेंगे, औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता आपके शाहजहां हो जाते हैं, शाहजहां के पिता आपके जहांगीर हो जाएंगे, जहांगीर के पिता आपके अकबर हो जाएंगे, अकबर के पिता आपके हुमायूं हो जाएंगे, हुमायूं के पिता आपके बाबर हो जाते हैं, और बाबर के पिता जो थे आपके उमर शेख मिर्जा थे।
तो इस ट्रिक को आप याद रख सकते हो और इनके जो पिता थे पुत्रों को भी आप याद रख सकेंगे। एक बार फिर से देखेंगे। औरंगजेब के पिता शाहजहां, शाहजहां के पिता जहांगीर, जहांगीर के पिता अकबर, अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के पिता बाबर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे अकबर के पिता कौन थे, तो अकबर के पिता कौन थे, हुमायूं थे। औरंगजेब के पिता कौन थे, शाहजहां थे। शाहजहां के पिता कौन थे, जहांगीर थे। और जी आपसे पूछा जा सकता है हुमायूं के पिता बाबर थे। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। कई बार क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग है, ऑप्शन आपके सामने है। प्रकाश का वेग आपका क्या होता है? 3 × 10⁸ सेमी प्रति सेकंड, 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर, या 3 × 10⁸ मिलियन सेकंड। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो संसद के जो 2 सत्र होते हैं उनमें जो अधिकतम अंतराल होता है वह आपका कितना होता है? ऑप्शन है 6 माह, 3 माह, 4 माह या 1 माह। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच, संसद के जो दोनों सत्र होते हैं उनके जो अधिकतम समय अंतराल होता है वह जो होता है आपका कितना होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 6 माह का अंतराल होता है। तो ए विकल्प के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया है आपसे पुरुषों के पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय समायोजन उत्तरदायी है? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बेटा होगा या बेटी? तो अगर आपको गुणसूत्र XY है तो आपका बेटा होगा और XX है तो आपके क्या होगी? बेटी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है राजपूत और मुगलों के बीच, औरंगजेब या अकबर और हुमायूं के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ आपका 1556 में, तृतीय युद्ध किस में हुआ था? 1761 में। तो आपसे पूछा गया है पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह आपकी किसके मध्य हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। तो बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का या ओसम या असम का। बताइए गरबा कहाँ का लोक नृत्य आपका हो जाएगा? तो गरबा जो आपका लोक नृत्य है वह आपका जो होगा गुजरात का आपका इसमें सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? ऑप्शन है जमशेदपुर में, बोकारो में, दुर्गापुर या सिकंदरी। तो झारखंड में जो सबसे बड़ा कारखाना है वह आपका जमशेदपुर में है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में ओलंपिक का सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते थे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? तो जो हरित क्रांति थी वह आपकी भारत में किस क्षेत्र में सफल हुई थी? गेहूं, गन्ना, चावल या सरसों। तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पर आपका गेहूं यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है बिहार और पंजाब की, बिहार और मध्य प्रदेश की, बिहार और उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की। तो जो आपकी गंडक परियोजना है वह आपकी बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। तो सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लूनी नदी किस में गिरती है? ऑप्शन है गोदावरी का मुहाने पर, गंगा के मुहाने पर, केरल का समुद्री तट पर या कच्छ के रण में। बताइए लूनी नदी, तो लूनी नदी जो गिरती है वह आपके कच्छ के रण मतलब राजस्थान में गिरती है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन है बिहार का, पश्चिम बंगाल का, असम का या उड़ीसा का। तो बताइएगा रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो रंगेलू जो बिहू है वह आपका जो प्रमुख त्यौहार है वह आपका जो हो जाएगा, इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है वह निकल कर आता है कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, तो असम का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन है अमरनाथ में, कोणार्क में, पुरी में या सोमनाथ में। तो बताइए अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बताइए सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर जो स्थित है वह आपका कोणार्क में स्थित है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन चावल, गाजर, बैंगन, नींबू। तो क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन ए का जो सर्वोत्तम आपका स्रोत है वह क्या है। तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह आपका गाजर है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो हट्टी सोने की खाने जो स्थित हैं वह आपकी जो हो जाएंगी, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है हट्टी खाने जो आपकी स्थित है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह आपकी कहाँ पर हो जाएंगी, तो सही जवाब हो जाता है कर्नाटक राज्य में आपकी स्थित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा उसका गलनांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। या तो चिल्का झील आपकी जो हो जाएगी उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का जो संस्थापक था वह आपका बहलोल लोदी था। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रंग भेद का अर्थ क्या है। तो जातीय भेद आपका रंग भेद का अर्थ है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल का, लौह काल का, सिंधु घाटी सभ्यता का या गुप्त काल का। तो लोथल जो है वह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो एम्पियर जो आपने मापने की इकाई है वह आपका जो इसमें सही जवाब होगा एम्पियर आपकी विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। तो डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर या हरकिशन राय। बताइएगा गुरु सिखों के जो अंतिम गुरु थे वे आपके कौन थे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वे आपके गुरु गोविंद सिंह, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं उत्तर आपके आर्मी अग्निवीर के लिए। तो अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो हम आपके लिए बहुत गोल्डन क्वेश्चनों के साथ लेकर आते हैं। अगर आप इन दोनों वीडियो को भी जो हमारी एक सुबह और शाम को आती हैं, अगर इन दोनों वीडियो को भी कवर कर लेते हो तो आपसे कोई आर्मी अग्निवीर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए। तो इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो देखनी पड़े होंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।